आवर टॉपिक इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव मेड द ट्रांजिशन, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम m और n कोई भी दो लेवल्स लेंगे, अपर और लोअर रोटेशनल लेवल्स। इसके अंदर जो पॉपुलेशन होगी लोअर और अपर लेवल की दैट विल बी एन एन एंड एन एम। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़ा हुआ है, क्या कहता है ये लॉ, दिस लॉ derived a relationship which states that the natural logarithm of the ratio of the number of particles in two different energy states is proportional to the negative of their energy separation. So इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एन एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एन अपॉन के बी टी फॉर और mth लेवल के लिए एन एम अपॉन एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एम अपॉन के बी टी। एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो लेवल, मतलब जीरो लेवल के ऊपर पॉपुलेशन है। ई एन और ई एम क्या है, एनर्जी है एन और एम रोटेशनल लेवल की रिलेटिव टू जे इक्वल टू जीरो लेवल। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इस इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन अपॉन के बी टी अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एम अपॉन के बी टी दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल ऑफ ई अपॉन के बी टी। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, हम ith लेवल ले रहे हैं इसके अंदर, जीरोथ लेवल के लिए एन नॉट, फर्स्ट लेवल के लिए n1, सिमिलरली ith लेवल के लिए ni, दैट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n नोट समेशन ऑफ i एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आई अपॉन के बी टी। ठीक है, समेशन क्या, हम टोटल लेवल्स का समेशन ले रहे हैं ith लेवल से, फर्स्ट टू ith। अब ith लेवल की जो जी आई है दैट विल बी द रीजन रेशियो ऑफ द ith लेवल। टोटल पॉपुलेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू एन नॉट समेशन ऑफ आई जी आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आई अपॉन के बी टी। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लेवल जे विद डिजनरेसी जी जे इज इक्वल टू 2j + 1। ये हमें ith लेवल के लिए ली थी, अब jth लेवल के लिए लेंगे सिमिलरली, तो n ऑफ j से पॉपुलेशन ऑफ एट jth लेवल, जी जे डिजनरेसी है किसकी, jth लेवल की, दैट विल बी इक्वल टू 2j + 1। सेम एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जे क्या होगी, एनर्जी होगी jth लेवल में। उसके बाद इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें तो ईजी, हमें पता है वेव नंबर किसके इक्वल होता है, ईजी अपॉन एच सी। सिमिलरली यहाँ से हम एफ ईजे की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी बी जे इंटू जे + 1। बी क्या यहाँ पे रोटेशनल कॉन्स्टेंट, तो एन जे की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से, 2j एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एफ ऑफ जे एच सी अपॉन के बी टी। फाइनली हमें यहाँ से n ऑफ j की वैल्यू मिली 2j + 1 एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी जे जे + 1 एच सी अपॉन के बी टी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, जो एन जे की वैल्यू है वो लीनियरली इंक्रीज होगी 2j + 1 फैक्टर की वजह से। j अगर इंक्रीज करेंगे तो एन जे की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर अब एक्सपोनेंशियल की वजह से देखिए, एक्सपोनेंशियल के फैक्टर की वजह से ये क्या होगी, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। अब फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ j, अगर हम j की वैल्यू स्मॉल लें यहाँ से तो 2j + 1 फैक्टर डोमिनेट होगा, और अगर j की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर हमारा डोमिनेट होगा। अगर अब हमें j मैक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए d ऑफ एन जे अपॉन डी जे इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करें यहाँ से d अपॉन डी जे ऑफ दिस, सिमिलरली u इंटू वी रूल से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, यहाँ से हमें मिलेगी ये, यहाँ से हमारी 2j + 1 की वैल्यू आई है, j मैक्सिमम की वैल्यू आ गई यहाँ से ये। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखें, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो j मैक्स की वैल्यू आएगी √kBt अपॉन 2hb - 1/2। उसके बाद अब j मैक्स की वैल्यू, इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि j मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और b के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो j मैक्स की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब हम t को इंक्रीज करें, और डिक्रीज कब होगी, जब b को इंक्रीज करें। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सेवंथ, फिफ्थ और सेवंथ से हमें मिला था, फिफ्थ हमारी इक्वेशन थी ये टोटल पॉपुलेशन, और ये जीएच के लेवल के अंदर टोटल पॉपुलेशन थी, ith लेवल के अंदर थी। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 2j + 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस सी बी जे इंटू j + 1 अपॉन के बी टी अपॉन समेशन ऑफ आई जी आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आई अपॉन के बी टी।
अब इसको हमें इस टर्म को सोल्व करना है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर वाले टर्म को सोल्व करें तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स क्या होता है हमारा 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे इस वाले टर्म को, तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब फॉर लार्ज टी और स्मॉल बी समेशन को हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से, तो इस वाले टर्म को हम क्यू ऑफ आर से डिनोट करेंगे 0 to ∞ 2j + 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, यहाँ से ई आई की वैल्यू पुट कर दी, जी आई की वैल्यू पुट कर दी, हमें ये मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हम j × j + 1 को क्या पुट कर देंगे x, इसका डेरिवेटिव करेंगे ऐसे 2j + 1 dj = dx, और ये टर्म हमारी इसको हम लेट कर लेंगे a, तो यहाँ से हमें मिलेगा kbt अपॉन hcb। नाउ इक्वेशन 10 टेक्स द फॉर्म, जो इक्वेशन हमारी 10th क्या थी nj अपॉन n, इसकी क्या फॉर्म आ जाएगी, यहाँ से nj की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से n hcb 2j + 1 अपॉन kbt एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस hcb j × j + 1 अपॉन kbt। यहाँ से ये हमारी पॉपुलेशन आ गई jth लेवल के अंदर। अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके लिए हमने लेट कर लिया कि जो आई एब्जॉर्प्शन है वो कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ट्रांजिशन हो रही है कहाँ से, लोअर लेवल m से अपर लेवल n के अंदर। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो रोटेशनल जो लेवल्स होते हैं उनका सेपरेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उनके लेवल्स के अंदर बहुत सेपरेशन बहुत कम होता है, इसलिए हम उनका जो एमिशन होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन उसको हम इग्नोर कर देंगे, एमिशन को इग्नोर कर देंगे। हमें अब रेट निकालेंगे RNM किसका, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का, दैट विल बी, अब हमें ये हमारा पड़ा हुआ है, इसका रेट DNM अपॉन DT किसके इक्वल होगा, NM अपॉन N BNM रो μNM H μNM। सिमिलरली फॉर DNM अपॉन DT की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से हम। अब हमें नेट एब्जॉर्प्शन निकालना है। नेट एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, DNM अपॉन DT माइनस DNM N अपॉन DT, that will be equals to NM minus NN upon N BNM रो μNM H μNM फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हमारी इक्वेशन थर्ड क्या थी, हमने यहाँ से NN अपॉन NM की वैल्यू निकाली थी। अब हम अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली NM माइनस NN अपॉन NM, हमें क्या मिला 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस H μNM अपॉन kBT। इस इक्वेशन को जो ये वैल्यू आई हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, ये इसके अंदर सब्सटीट्यूट के, तो हमें यहाँ से एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या मिली, NM अपॉन N B ऑफ NM रो μNM H μNM 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस H μNM अपॉन kBT। फॉर स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल लेवल्स और फॉर लार्ज टी, अगर टी की वैल्यू लार्ज होगी तो यहाँ से हम जो हाइयर ऑर्डर्स होगी इनकी उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस H μNM अपॉन kBT की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस H μNM अपॉन kBT। अब इक्वेशन नंबर 19 हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमें मिले, यहाँ से ये मिलेगा आई एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू NM अपॉन N kBT BNM रो μNM H स्क्वायर μNM स्क्वायर। अब BNM की वैल्यू यहाँ से क्या था, म्यू यहाँ से हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और BNM क्या था हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू है ये। अगर अब BNM की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे तो फाइनली हमें आई एब्जॉर्प्शन क्या मिलेगा 8 पाई क्यूब म्यू स्क्वायर μNM स्क्वायर रो μNM NM J + 1 अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट N kBT 2J + 1। दिस विल बी द फाइनल, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये हमारी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ए ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल टू द अपर स्टेट। थैंक यू।